नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषता या सामान्य प्रवृत्तियां। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भक्ति काल को दो भागों में बांटा जाता है, सगुण और निर्गुण। इसी सगुण धारा को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। इस कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो है सैकड़ों कवि हुए। उन कवियों की रचनाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो कुछ सामान्य प्रवृत्तियां उभर कर आती हैं और इन्हीं सामान्य प्रवृत्तियों पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो है, इसका इतिहास काफ़ी पहले तक जाता है। हम देखते हैं कि गीत गोविंद जो है जयदेव विरचित संस्कृत में, वहाँ पर भी यह हमें दिखलाई देता है। उसके बाद जो है मध्यकाल में, भक्ति काल में क्या है, वल्लभाचार्य आए। वल्लभाचार्य ने क्या किया, पुष्टि मार्ग की स्थापना की। शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे और ये इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और 3 प्रकार की जीवों की ये कल्पना करते हैं। ये है प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। प्रवाह जीव जो संसारिक प्रवाह में फंसा रहता है। मर्यादा जीव क्या है, जो कि संसार के विधि नियमों को मानता है। और पुष्टि जीव जो श्री कृष्ण की लीला में शामिल होकर क्या है, पोषणम तदनम अनुग्रहम, यानी कि उसके अनुग्रह से पोषण प्राप्त करता है। तो जयदेव से चलती हुई कृष्ण काव्य की परंपरा वल्लभाचार्य में के यहाँ तक आकर यह और भी ज़्यादा पुष्ट होती है, बहुत ज़्यादा विकसित होती है। और श्रीनाथ मंदिर का जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। और इनके पुत्र जो थे, विट्ठल जो थे, इन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की। और इस अष्ट छाप में क्या है, 4 कवि जो हैं वल्लभाचार्य के, या 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य इन्होंने अपने चुने। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूर थे, परमानंद दास थे, कुंभन दास और कृष्णदास। और विट्ठल जी के जो शिष्य थे 4, उसमें थे छीत स्वामी, नंददास, गोवर्धन दास और चतुर्भुज दास। तो ये 8 कवि कुल मिलाकर कृष्ण भक्ति काव्य धारा में किए, जो इन्होंने एक के बाद एक जो है कृष्ण को आधार बनाकर कई रचनाएं की। ऐसा माना जाता है कि स्वयं सूरदास ने अकेले हैं क्या किया है कि 1.25 लाख पदों की रचनाएं की। इसके बाद जो है, इसके अतिरिक्त जो है कि किसी भी संप्रदाय निरपेक्ष कवि जो है, किसी भी संप्रदाय से जुड़े बिना भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कुछ कवि हुए, जैसे कि मीराबाई और रसखान इत्यादि को हम लोग ले सकते हैं। आधुनिक काल में भी कृष्ण को आधार बनाकर कई सारी रचनाएं की गई, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ मध्यकाल और भक्ति काल की बात करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो धारा जो थी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा कैसे चली, अत्यंत संक्षेप में हमने देखा। अब हम लोग एक एक कर कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो है सामान्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो इसकी पहली प्रवृत्ति जो है क्या है, सगुण रूप के उपासक थे ये लोग। कृष्ण के सगुण रूप के उपासक थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भक्ति काल में जो 2 शाखाएं थी, सगुण और निर्गुण, उसमें सगुण जो है कृष्णाश्रयी जो आते हैं सगुण में आते हैं और ये कृष्ण के सगुण रूप की न सिर्फ उपासना करते हैं, बल्कि उस समय सगुण और निर्गुण का जो विवाद चल रहा था, उसमें सगुण का पक्ष जो है इस धारा के कवि बहुत जम कर लेते हैं और निर्गुण की खिल्ली उड़ाते हैं। आपको भ्रमर गीत सार में जो है गोपियों के कई सारे ऐसे कथन मिल जाएंगे जिसमें निर्गुण की खिल्ली उड़ाई गई है, निर्गुण का मजाक उड़ाया गया है। उससे सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि निर्गुण को देश को वासी, निर्गुण किस देश के वासी हैं, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, को जननी है दासी है, और कौन उसकी जननी है, कौन उसकी दासी है, ऐसा करके बहुत कई सारी आपको पंक्तियाँ मिलती हैं, आपको नज़र आती हैं उसमें। तो ये कृष्ण के सगुण रूप के उपासक थे, सगुण धारा के अंतर्गत ये आते थे। और यहाँ पर एक चीज़ मेरा ये आ गया है कि जैसे कि वल्लभाचार्य के जो दर्शन का प्रभाव है, इसके अलावा जो है रुद्र स्वामी के जो है रुद्र संप्रदाय का, विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित रुद्र संप्रदाय का भी इसमें प्रभाव दिखलाई देता है। तो पहली इसकी विशेषता है कृष्ण के सगुण रूप के उपासक, जिसके अंतर्गत वो कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करते हैं और निर्गुण की खिल्ली उड़ाते हैं, निर्गुण का मजाक उड़ाते हैं, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इनकी कई दर्जनों ऐसी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। दूसरी विशेषता है प्रेम तत्व की प्रधानता। इस धारा के जो कवि हैं उसमें क्या है, प्रेम तत्व की आपको काफ़ी प्रधानता नज़र आती है। और यह जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है, तो स्वाभाविकता के साथ विकसित होता हुआ प्रेम है।
और यह प्रेम जो है स्वाभाविकता के साथ विकसित होता प्रेम से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि आप जहाँ सूफी काव्य में क्या देखते हैं, चित्र दर्शन हुआ या स्वप्न के माध्यम से जो है नायिका को स्वप्न में आई या नायिका के चित्र को देखा या किसी से उसकी गुणों की रूपों की प्रशंसा सुनी और नायक जो है नायिका पर मोहित हो गया। प्यार का, प्रेम का एक स्वरूप यह भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो प्रेम है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा में जो प्रेम चित्रण है, प्रेम तत्व जो है, प्रेम तत्व की तो प्रधानता है, लेकिन प्रेम तत्व का स्वरूप कैसा है, तो यह स्वाभाविकता के साथ विकसित होता प्रेम है। यानी यहाँ पर प्रेम क्या है, स्वाभाविकता, यानी कि साहचर्य से विकसित होता प्रेम है। पहले दोनों लड़का लड़की या नायक नायिका की मुलाकात होती है, एक दूसरे को देखते हैं, फिर साहचर्य मतलब साथ रहते हैं, हंसते खेलते हैं, और यह साहचर्य से के साथ धीरे धीरे विकसित होता हुआ प्रेम है। आप सूरदास की जो रचना है उसमें देखेंगे कि क्या होता है कि कृष्ण और राधा पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो कृष्ण उससे पूछते हैं, कृष्ण उनसे क्या सवाल करते हैं, पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी हो बेटी, देख ही नहीं कबहूँ ब्रजखोरी। ठीक है, पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी हो बेटी, देख ही नहीं कबहूँ ब्रजखोरी। ये पंक्तियाँ आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है शायद मैंने उल्टा बोल दिया है, कहाँ रहती काकी हो बेटी, देखे नहीं कहूँ ब्रजखोरी। लेकिन इसका भाव क्या है कि पहली बार कृष्ण जो है राधा को देखते हैं और पूछते हैं कि कौन हो तुम, पूछत श्याम कौन तू गोरी, है गोरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और कहाँ रहती हो, इसके पहले तो हमने तुमको नहीं देखा। तो यह प्रथम दर्शन है और इसमें जो है स्वाभाविक जो जिस स्तर की बातचीत होती है वही आपको यहाँ पर दिखलाई देता है, आपस में संवाद होता है, परिचय होता है, उसके बाद धीरे धीरे साहचर्य होता है। और आप भ्रमर गीतसार में भी देखेंगे कि प्रेम जो है प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम होता चला जाता है। इसी में आप देखेंगे फिर दोनों खेलते हैं, कृष्ण जो हैं कृष्ण की बांसुरी लुका देती हैं, छुपा देती हैं राधा, कई बार जो उनका गेंद छुपा देती हैं, उनके कान उमेटती हैं, इस तरह के आपको पद मिलेंगे। उसके बाद जो है कि कृष्ण जो है दूध दोहते हैं, यह भी बहुत अच्छी पंक्ति है, आप इसको लिख सकते हैं। और उसमें क्या है कि धेनु दूहत अति रीति प्यारी, ऐसा करके एक पंक्ति है, उसमें वो गाय को दूध इस तरह से दूहते हैं कि एक थान जो है, एक धार जो है बाल्टी में जाता है और दूसरा जो है राधा के मुंह में डालते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, प्रेम का स्वरूप सहज रूप से, सहज पके सो मीठा होए वाला प्रेम है, यानी प्रेम का विकसनशील स्वरूप है और स्वाभाविक रूप से विकसित प्रेम है, और इस प्रकार से सूफियों के प्रेम से अलग है। इसके बाद और क्या है इसका प्रेम तत्व की प्रधानता में कि जनतांत्रिक प्रेम है। प्रेम कैसा है, जनतांत्रिक प्रेम है। यहाँ कृष्ण है और कृष्ण से प्रेम करने की छूट किसको है, सबको है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण राजा हैं या वहाँ पर जो प्रमुख हैं, उनके जो पिता वहाँ पर नंद जो हैं उसके प्रमुख हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल उच्च कुल की कन्याओं को या उच्च वंश की कन्याओं को ही उनसे प्रेम करने की छूट है। नहीं, प्रेम का जो स्वरूप रचा गया है वह कैसा है, जनतांत्रिक है। हर कोई कृष्ण से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ तक कि ब्याहता गोपियाँ भी उनसे प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हैं। कृष्ण से जो प्रेम करते हैं आप दिखते होंगे तो उसमें अधिकांश जो है वो गोपियाँ कैसी हैं, ब्याहता हैं, शादीशुदा हैं। तो जनतांत्रिक स्वरूप है प्रेम का। और क्या है, मांसल प्रेम का वर्णन है। मांसल प्रेम या इसे पार्थिव प्रेम, पार्थक के जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ प्रेम भी कह सकते हैं। यानी कि प्रेम चित्रण के क्रम में प्रतीकों का सहारा नहीं लिया गया है, सीधे सीधे नायक नायिका के प्रेम का वर्णन कर दिया गया है। इसी समय में जो अन्य भक्ति जैसे कि रामाश्रय शाखा के जो कवि प्रेम का वर्णन कर भी रहे थे, तो इस क्रम में वो प्रतीकों का सहारा ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे प्रेम का वर्णन किया गया है, मांसल प्रेम का चित्रण है, कोई प्रतीक नहीं, कोई भी पर्दा नहीं, कोई झीना पर्दा नहीं, कोई आवरण नहीं, सीधे सीधे प्रेम का चित्रण किया गया है। और इस कड़ी में क्या होता है, इसी का आगे चलकर हम विकास देखते हैं कि रीति काल में जो है यह प्रेम जो है मांसल प्रेम कहीं ना कहीं मांसल प्रेम का चित्रण खिलंदड़ प्रेम के चित्रण में बदल जाता है। तो यहाँ पर मांसल प्रेम का चित्रण है, यह श्रद्धा से संयमित प्रेम नहीं है। और इसमें क्या है, श्रृंगार का वर्णन है, श्रृंगार का काव्य है, श्रृंगार की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इस क्रम में संयोग और वियोग आपको दोनों देखने को मिलता है। संयोग है, कृष्ण हैं गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, वहाँ आपको संयोग श्रृंगार नज़र आता है। और वियोग श्रृंगार नज़र आता है जब कृष्ण जो है उनको छोड़कर चले जाते हैं और राजा बन जाते हैं मथुरा के, तो गोपियाँ उनके वियोग में हैं, तो वहाँ वियोग श्रृंगार आपको नज़र आता है। राधा जो है क्या है, राधा को
कृष्ण ने क्या दिया था, एक साड़ी कभी दी थी, और वही साड़ी पहने हुए वो कृष्ण का वेश बनाए उसी वृंदावन में भटकती रहती हैं। वियोग की वहाँ चरम पराकाष्ठा आपको नजर आएगी, और उस साड़ी को नहीं खोलती हैं, परिवर्तित नहीं करती हैं, बदलती नहीं हैं, ना ही स्वयं वो स्नान वगैरह करती हैं। क्यों? क्योंकि उस साड़ी से कृष्ण की यादें जुड़ी हैं, कृष्ण का स्पर्श जुड़ा है। स्नान नहीं करती हैं, कपड़े बाल वाल सही नहीं करती हैं, क्योंकि इसे कभी कृष्ण ने छुआ था। तो प्रेम का संयोग और वियोग दोनों का ही विशद चित्रण इस काव्य धारा में किया गया है। अगला है वात्सल्य वर्णन। बताने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो है एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है, वात्सल्य वर्णन। और इसमें सूरदास का नाम जो है सर्वोपरि है। सूरदास जो है इनको वात्सल्य का सम्राट भी कहते हैं, और वात्सल्य वर्णन के क्रम में इनकी कोई सानी नहीं है। ठीक है, एक जो बालक है वह कैसी क्रीड़ाएं करता है, उसके मनोविज्ञान का सबसे सटीक चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने किया है। तुलसीदास से लेकर जो विदेश के कई रचनाकार हैं उन लोगों ने भी बाल लीला का वर्णन किया है। लॉन्गफेलो, वर्ड्सवर्थ इत्यादि ने किया है। यहाँ तक कि कई रचनाकार जो मानते हैं कि संस्कृत के भी साहित्य में इस तरह का बाल लीला का वर्णन आपको नहीं दिखलाई देगा। तो वात्सल्य वर्णन इसमें प्रचुर मात्रा में है, और बालकों की लीलाओं का, बालक कैसी कैसे लीलाएं करते हैं, बालकों की क्रीड़ाओं का, बालकों के मनोविज्ञान की जैसी समझ आपको इस धारा के कवियों में मिलेगी, अन्यत्र आपको वो कहीं नहीं दिखलाई पड़ेगी। जैसे कि नायिका के विषय, नायक नायिका के विषय में कहा जाता है ना कि किस परिस्थिति में, विरह में किस परिस्थिति में पड़ा हुआ नायक कैसी चेष्टा करेगा, इसकी समझ जो है आपको श्रृंगारिक कवियों में काफ़ी नज़र आती है। वैसे ही बालक जो है किस स्थिति में कैसा करेगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका सुंदर उदाहरण, एकदम से सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि थी बालकों को लेकर, और यह आपको दिखलाई देगा उनकी कविताओं में। जैसे कि एक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपको, खैर उसको छोड़िए। तो बाल लीला वर्णन के क्रम में क्या है कि कृष्ण को उनकी माताजी ने कहा था कि बेटा दूध पियोगे तो चोटी बढ़ेगी। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, एक हाथ में उन्होंने ऐसे चोटी पकड़ लिया है और दूसरे हाथ में दूध का गिलास रखा हुआ है, और वो दूध पी रहे हैं, दूध गिलास या जिससे भी, और फिर देख रहे हैं चोटी बढ़ी कि नहीं, चोटी बढ़ी कि नहीं। इस तरह की बाल कौतुक का वर्णन किया गया है। और फिर वो माँ से वो पूछते भी हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई यह अतहु है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हुए है लांबी मोटी। वो पूछ रहे हैं कि अरे इतना तो दूध पिए है मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कब मेरी यह चोटी बढ़ेगी, कब से दूध पिए जा रहे हैं, कितनी बार मोहे दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी, यह तो अभी छोटी है। ठीक है, यह तो, और वो क्या कहते हैं कि माता को कि तुम तो कहते कि दूध पीने से लंबी होगी, मोटी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यह कृष्ण की एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। ऐसे आपको वात्सल्य वर्णन के सैकड़ों उदाहरण आपको उसमें नजर आएंगे। तो वात्सल्य वर्णन इस काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है। वात्सल्य में भी आपको संयोग और वियोग दोनों दिखाई दे देता है। और वात्सल्य वर्णन कहाँ दिखलाई देता है, कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने के बीच तक का जो है उसमें आपको वात्सल्य वर्णन दिखलाई देता है। और इसमें आपको क्या है कि इसमें भी आपको संयोग और वियोग दोनों की आपको दिखलाई पड़ता है। संयोग जब वो साथ में थे तब, और वियोग का कहाँ दर्शन होता है जब वहाँ से चले जाते हैं। तो जो यशोदा हैं और नंद जी जो हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, और वहाँ पर वियोग वात्सल्य के हमें दर्शन होते हैं। साथ ही साथ वह स्वयं को कोसते हैं, कृष्ण की उन लीलाओं को याद कर करके दुखी होते हैं। नंद जी हैं यशोदा को डांटते हैं कि छोटी छोटी बातों पर तुम ही थी जो उसको परेशान किया करती थी, तुम ही से वो गुस्सा कर कुपित होकर चला गया। इस पर भी एक पंक्ति है 4 लाइन की, आप उसे देख लीजिएगा और उसे याद करके लिख लीजिएगा। वही यशोदा स्वयं भी खुद को धिक्कारती हैं कि मेरे ही कारण मेरा लाला जो है छोड़कर चला गया। इसके अलावा भी और मैया मैं तो चंद्र खिनौना लय हो, इस तरह की कई पंक्तियाँ हैं। तो वात्सल्य वर्णन। आगे है लीला गान। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, सगुण और निर्गुण का प्रमुख अंतर क्या है, अवतार और लीला को लेकर है। ठीक है, यही प्रमुख अंतर है। सगुण निर्गुण में एक मानता है अवतार होता है और लीला होता है, दूसरा मानता है न अवतार होता है न लीला होता है। उस लीला में भी, यानी लीला में विश्वास रामाश्रय और कृष्णाश्रय दोनों करते हैं, लेकिन कृष्णाश्रय वाले जो हैं, कृष्णाश्रय शाखा के जो कवि हैं, इस लीला का गान जो है भरपूर मात्रा में करते हैं, विविध अवसरों पर करते हैं। और आपको ये कहाँ दिखाई देगा, और लीला गान के क्रम में
कहाँ कहाँ दिखलाई देगा पहले ये, और वो लीला का जो स्वरूप है वो कैसा है, ठीक है, कि लीला का स्वरूप कैसा है। जहाँ की राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं वो जो लीला का जो स्वरूप है उनका कैसा है कि वो है, वो राम का कैसा स्वरूप दिखलाते हैं कि वो भक्त वत्सल तो हैं ही, राम के मतलब कि त्रास जो है त्रास दिलाने वाले स्वरूप का चित्रण करते हैं, कि वो भक्तों को त्रास दिलाते हैं, ऐसे स्वरूप का चित्रण करते हैं। वहीं जो कृष्ण भक्ति के जो लोग हैं वो कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चित्रण करते हैं, जिसमें माधुर्य, लीला माधुर्य से युक्त है, लोक रंजक स्वरूप का चित्रण करते हैं, ठीक है। और वहाँ त्रास दिलाने वाला, राम भक्ति में आपको त्रास दिलाने वाला स्वरूप राम का दिखलाई पड़ेगा, वहीं यहाँ पर लोक रंजन दिखाई देगा। और ये आपको कहाँ कहाँ दिखलाई देता है लीला का, तो आप देखेंगे कि आपको चीर हरण का जो लीला है वहाँ पर आपको दिखलाई देगा। इसके अलावा दधी लीला है, रास लीला है, माधुर्य लीला है, और जब बालकों के साथ अपने मित्रों के साथ खेलते हैं तो सख लीला है, जो बाल लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से विविध अवसर हैं जहाँ पर आपको क्या दिखलाई देगा, ये लीलाएं दिखलाई देंगी। जैसे कि तुलसीदास के संदर्भ में हम लोग कहते हैं उनके मार्मिक प्रसंगों की काफ़ी अच्छी पहचान थी, और हम लोग गिनाते हैं ना कि यहाँ जो है रामचरितमानस में मार्मिक प्रसंग मिलते हैं, भरत मिलाप होता है वो, और या फिर राम का जो है वनगमन है इत्यादि। उसी तरह से है दशरथ की मृत्यु है। उसी तरह से लीला के कई स्वरूप हैं, कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कि लीला का विशद वर्णन आता है। जैसे बाल लीला का वर्णन है, दधी वाला जो मक्खन वाला वो चोरी वगैरह करते हैं उस लीला का वर्णन है, चीर हरण जो है वस्त्र हरण जो है उस लीला का वर्णन है, रास लीला का वर्णन है। तो इस प्रकार से ये इन लीलाओं का वर्णन करते हैं इस धारा के कवि। और जब हम इन लीलाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो क्या पाते हैं कि कृष्ण का कैसा स्वरूप, ये लोक रंजक है, मनोरंजन वाली लोक रंजक स्वरूप है लीला का, ठीक है। ये वो लीला नहीं करते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी, इस तरह से वो लीला नहीं करते हैं कि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, इस ऐसा नहीं करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी प्रभु विविध शरीर धर करके दुष्टों का संहार करेंगे। नहीं, लोगों का मनोरंजन करने वाली लीला का यहाँ पर आपको पर ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा ध्यान आपको देता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इस धारा की एक और विशेषता है सामान्य जनजीवन से युक्त। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कई बहुत अच्छे अच्छे नोट्स में भी जो है कन्फ्यूजिंग ये मिल जाएगा। कन्फ्यूजिंग क्या मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जो है, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो है वो क्या है कि जनजीवन से कटा हुआ था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके ठीक विपरीत वो क्या है कि सामान्य जनजीवन से युक्त था। सामान्य जनजीवन जो है, सामान्य जनजीवन का जीवन प्रवाह, जीवन रस जो है इस धारा में सबसे अधिक आपको दिखलाई पड़ता है। कैसे दिखलाई पड़ता है, पात्रों के स्तर पर देख लीजिए, या जो विषय वस्तु है विषय वस्तु के स्तर पर देख लीजिए, आप देखेंगे कि सामान्य लोगों का समावेश है। जो लीलाएं कर रहे हैं किनके साथ, बाल लीला का वर्णन किया जा रहा है। गोचारण संस्कृति है, पूरी तरह से पशुचारण संस्कृति है। गोचारण संस्कृति किसी राजा महाराजा की संस्कृति नहीं होती है। पशुचारण संस्कृति जो है निम्न पिछड़े वर्ग की संस्कृति होती है, निम्न समाज के या मध्य निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी संस्कृति है यह। तो इस प्रकार से इसमें पूरा का पूरा जो है सामान्य जनजीवन रस आपको प्रवाहित होता दिखलाई देता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो बाल लीला कर रहे हैं तो किन के साथ कर रहे हैं, ग्वालों के साथ कर रहे हैं। उसमें एक दिव्यांग है, ठीक है, सुदामा, उसमें एक दिव्यांग है आपको, और वो बहुत ही दरिद्र है, गरीब है, कोई ब्राह्मण है, कोई की गोपी है, गोपी कास्ट से आता है। तो कहने का मतलब है कि सामान्य जो है जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और सामान्य जनजीवन इनकी यहाँ पर इनकी रचनाओं में ज़्यादा दिखलाई देता है। तो सामान्य जनजीवन से युक्त होना इस काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम लोग आगे आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन के आधार पर जो है इसको क्या कहा गया कि जनजीवन से कटा हुआ। लेकिन यह जनजीवन से कटा हुआ नहीं था, यह हम देख चुके हैं। पूरी तरह से जो है जनजीवन से ही जुड़ा हुआ था, मिट्टी से जुड़ी हुई यह रचना थी। समस्या क्या आती है, कहना क्या है कि यह युग से कटा हुआ था। हम लोग देखते हैं युग निरपेक्ष काव्य था ये, यानी कि जिस समय में इसकी रचना की जा रही थी, सूरदास जब इसकी रचना कर रहे थे तो अपने समय के यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास का जो भारत था, 16वीं शताब्दी के आसपास के जो कि भारत की स्थिति थी, उसका वर्णन इन रचनाओं में नहीं आता है। तो युग निरपेक्ष काव्य है, न कि सामान्य जनजीवन से कटा हुआ काव्य। या आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है ये, या पूछा जा सकता है।
तो युग निरपेक्ष काव्य था। आप तुलसीदास के यहाँ देखेंगे कि जो रामचरितमानस में राम जी का वर्णन करते करते, त्रेता युग का वर्णन करते करते तात्कालीन की स्थितियों पर भी चित्रण करते हैं। वो राम राज्य की कल्पना करते हैं और उस क्रम में जो है अकाल इत्यादि की जो बात करते हैं, जो वो कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालई पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और जब वो आदर्श राज्य की बात करते हैं तो तत्कालीन राजा की स्थिति के बारे में भी बतलाते हैं कि हमारे समय का, वर्तमान समय का राजा जो है दिल्लीश्वर व जगदीश्वर, यानी कि दिल्ली का राजा ईश्वर है, वो जगत का ईश्वर है, इस तरह की स्थिति हो गई है। ठीक है, तो तत्कालीन समय की भी बात करते हैं, तत्कालीन समय में महामारी जो फैली थी उसकी भी बात करते हैं। उनके अतिरिक्त भी राम भक्ति काव्य धारा के कवि जो हैं उस समय की स्थिति की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके ठीक विपरीत जो है क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि जो हैं वो युग निरपेक्ष हैं। युग निरपेक्ष उनकी कविता है। तत्कालीन समय जो है, तत्कालीन समय है उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में काफ़ी कम दिखलाई पड़ता है, काफ़ी कम उसकी उपस्थिति है। 8वीं विशेषता है इसकी प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो रचनाएं हैं उसका प्रकृति के साथ कैसा संबंध है, काफ़ी रागात्मक संबंध है, काफ़ी गहरा संबंध है। और ये होना भी था, पशुचारण संस्कृति हम पहले ही देख चुके हैं। और यह संबंध ऐसा है कि यहाँ आमतौर पर साहित्य में क्या होता है, प्रकृति उद्दीपन के रूप में आती है और आपके भीतर जो बसे हुए जो कई सारे विकार हैं, जो प्रेम की भाव हैं, जो आपको वियोग की भावनाएं हैं, उसको उद्दीप्त करती हैं, उद्दीपन विकार के रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकृति सिर्फ उद्दीपन विकार के रूप में ना कर प्रेरक के रूप में भी आती है। प्रकृति इनके साथ जो है हंसती खेलती है, इनके दुख में दुखी होती है, सुख में सुखी होती है, मुस्कुराती है। ठीक है, और आपको इस उदाहरण में देख सकते हैं, एक उदाहरण है यहाँ पर प्रकृति का रागात्मक संदर्भ में कि मधुवन तुम कत रहत हरे। क्या है, गोपियाँ जो है, कृष्ण जो है चले गए हैं तो गोपियाँ वियोग में हैं, तो गोपियाँ क्या कह रही हैं, मधुवन को डांट रही हैं, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे, तुम हो निलज लाज नहीं तुमको फिर सिर पूप धरे। तो ये कह रही हैं कि हे मधुवन, तुम कैसे हो, कैसे हरे भरे फिर से हो, सब कुछ विरह वियोग में सब कुछ जल रहा है, फिर भी तुम हरे हो, फिर से तुम्हारे अंदर जो है कलियां खिल रही हैं। क्या है ये, कि बेशर्मी की हद है। तो यहाँ पर जो है विरह क्या है, प्रकृति के साथ इनका रागात्मक संबंध है। और साथ ही साथ प्रकृति इनके यहाँ केवल उद्दीपन का कार्य नहीं करती है, प्रेरक का भी कार्य करती हैं। और प्रकृति के साथ साहचर्य है, ये हंसते हैं तो इनको लगता है प्रकृति हंस रही है, ये मुस्कुराते हैं तो प्रकृति मुस्कुराती है, ऐसा इनको प्रतीत होता है। और ऐसा क्यों होता है, गोचारण संस्कृति का आप पूरा का पूरा जो इसे काव्य उठाकर देख लीजिए। कृष्ण जो है कहाँ जा रहे हैं, लीला करने के लिए, चीरहरण कर रहे हैं तो नदी है, और क्या है, पेड़ों पर बैठे हुए हैं, मटका फोड़ रहे हैं, पेड़ पर बैठकर कर रहे हैं। और इस क्रम में जो है बांसुरी बजा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वन में कर रहे हैं। और इस क्रम में जो है वन का भी वर्णन है। तो प्रकृति का यहाँ पर क्या है, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध है। अंतिम है स्त्री के प्रति क्रांतिकारी सोच। नारी के प्रति जो है इनकी सोच कैसी है, नारी के प्रति इनकी सोच है क्रांतिकारी सोच है इनकी। ये कैसे है, जहाँ राम भक्ति का विधारा में हम क्या देखते हैं, स्त्री के प्रति कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच नजर आती है। जहाँ हम संत साहित्य में क्या देखते हैं, स्त्री के प्रति रूढ़िवादी सोच में नजर आती है। ठीक है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी एक बहुत ही रूढ़िवादिता दिखाने के लिए उनकी कही जाती है राम भक्ति का विधारा में। और उसी तरह से संत साहित्य में भी काफ़ी कुछ कहा जाता है कि नागिन के तो दो ही फन, नारी के फन 20। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि नागिन के तो एक या दो ही फन है, नारी के फन 20 होते हैं। और नागिन का डसा हुआ तो बच भी सकता है, लेकिन नारी का डसा हुआ नहीं बच सकता। ये कबीरदास की पंक्ति है। उसी तरह से तुलसी की कई दर्जनों ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें वो नारी के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि डेरोगेटरी है, कहीं ना कहीं नारी के लिए, नारी के सम्मान का हास करता है। उसके ठीक विपरीत उसी समय में, उसी भक्ति काल के दो शाखाओं के ठीक विपरीत जो एक शाखा है, यहाँ पर आपको क्या दिखलाई देता है, नारी के प्रति यहाँ पर क्रांतिकारी सोच दिखलाई देती है। कैसे दिखलाई देती है, न सिर्फ साहित्य में, और साहित्य में दिखलाई देती, कैसे दिखलाई देती है, गोपियाँ हैं कृष्ण से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप इसे अब अलग मानदंड पर वो नहीं देखिएगा, साहित्य की दृष्टि से देखिएगा। हर गोपी कृष्ण से प्रेम करने के लिए स्वतंत्र है, और कृष्ण जब बांसुरी बजाती हैं तो सारा काम धाम छोड़ करके उनसे जाकर रासलीला रचाती हैं, वो करती हैं। ठीक है, वर्तमान समय में भी जबकि यह संभव नहीं, आज से 500 साल पहले कवि जो है ऐसी कल्पना करता है, कृष्ण भक्ति का विधारा के कवि जो है ऐसी परिकल्पनाएं करते हैं। स्त्री जो है वहाँ चुनने के लिए स्वतंत्र है,
स्त्री क्या है, वह स्वयं ब्याहता है लेकिन वो उस ब्याह को नहीं मानती, इनकार करती है और कृष्ण से प्रेम करती है। तो स्त्री के प्रति कहीं ना कहीं क्रांतिकारी सोच है। वह स्त्री जिसे कभी असूर्य पश्या कहा गया था, यानी जो स्त्री, वह असूर्य पश्या का अर्थ हुआ वह स्त्री जो सूर्य न देख सके, जो घूंघट में रहती है, जिसका पूरा का पूरा जीवन घूंघट में बीत गया, उस परिस्थिति में वो ऐसे स्त्रियों के लिए एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, स्त्रियों के लिए जो है ऐसे मानदंडों की कल्पना करते हैं जहाँ वो अपने प्रेम को चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो इस धारा के कवि जो हैं स्त्री के प्रति कैसा है, क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखते हैं। और इसके पीछे कई सारे कारण भी है। न सिर्फ आपको इस साहित्य में ऐसा नजर आएगा बल्कि उनका व्यक्तिगत जीवन खुद भी क्रांति से भरा हुआ था। इस दौर की स्त्रियों का, इस धारा की स्त्री का एक उदाहरण आप कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक ताज का उदाहरण दे सकते हैं। ताज कौन थी, आप कमेंट में, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखकर बताइएगा। एक बहुत ही फेमस उदाहरण मीराबाई का है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की हैं वो। मीराबाई क्या कहती हैं, पग घुंघरू बांध बीराम नाची रहे, कहती हैं हम तो घुंघरू बांध के नाचेंगे, ठीक है। और वो कहती हैं कि हम तो कृष्ण के भक्ति में ये हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, राणा जी क्या कहती हैं, राणा जी रूठियो तो क्या कर ले सी, ठीक है, राणा हमारे रूठेंगे तो ही क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री के प्रति क्रांतिकारी सोच न सिर्फ इनके साहित्य में नजर आती है इस धारा के कवियों में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन भी उनका कहीं न कहीं वैसा ही है। एक उदाहरण मीराबाई है, दूसरे उदाहरण अकबर की एक ब्याहता थी जो कि कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर मुझे बताएंगे। तो ये जो है इसका भाव पक्ष हुआ, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा का भाव पक्ष हुआ। अब हम लोग इसके शिल्प पक्ष पर आते हैं। शिल्प पक्ष पर आते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको एक और काम करना है कि कृष्ण जो ये है क्या सूरदास के द्वारा रचित जो है, आपको 2 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बतलाने हैं। साथ ही साथ जो ये है कि कुंभन दास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति थी, उसके विषय में आपको बतलाना है, ठीक है। संतन को कहाँ सिकरीस, और ये एक और बतलाना है कि संतन को कहाँ सिकरीसो काम, आवत जात पनहिया टोटी बिसर गयो हरिनाम। ये पंक्ति किसकी है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बतलाएं। यह सब मैं अब इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके मैं क्या देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये कुछ कम फ्रूटफुल हो रहा है। मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा समय लेकर, और इसके पीछे मेरा उद्देश्य होता है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। बाकी वीडियो अगर खाना पूर्ति या व्यूज़ के लिए देना है तो मैं प्रतिदिन दे सकता हूँ। तो वीडियोज़ के साथ ही साथ इसको और भी ज़्यादा उत्पादक बनाने का एक तरीका यह हो सकता है कि आपसे संवाद भी प्रारंभ की जाए। मैं कुछ दिनों बाद क्वेश्चन सेट भी देने वाला हूं, और विश्वास कीजिए क्वेश्चन सेट कहीं ना कहीं बीपीएससी के लेवल के आसपास का ही होगा। तो इस तरह से हमारे बीच इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा। फिलहाल वीडियो में ही मैं कई सारे सवाल पूछूंगा, आप चाहेंगे, आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हम लोग ने देखा यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा का जो है उसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ, हमने भाव पक्ष देखा। अब हम लोग शिल्प पक्ष पर आते हैं। तो शिल्प पक्ष पे क्रम में हम लोग देखते हैं कि इसका काव्य रूप कैसा था। तो काव्य रूप जो था कृष्ण भक्ति वाला में वो था मुक्तक था। किसके विपरीत, राम भक्ति काव्य धारा के विपरीत या प्रेमाश्रयी शाखा के विपरीत यहाँ पर मुक्तक ये लिखते थे मूल रूप से। और ये जो है एक विशेष प्रकार का मुक्तक था। आप स्वतंत्र रूप से पढ़ें तो मुक्तक का आनंद देगा, और अगर लड़ियों के हिसाब से पढ़ें तो ये आपको एक कहानी के रूप में भी नजर आएगी। इसलिए इसको रास काव्य की एक विशिष्ट काव्य की संज्ञा इसको भी दी गई है। लेकिन काव्य रूप इसका मूल रूप से क्या था, मुक्तक था। भाषा बतलाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद जो है इसमें कई सारे छंदों का यूज किया गया है, दोहा है, कवित्त है और सवैया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि इस धारा के जो कवि थे जो उन्होंने रचनाएं की, उनकी रचनाएं विविध राग रागनियों में आबद्ध हैं, विविध राग रागनियों में निबद्ध हैं, बंधी हुई हैं। यहाँ तक कि आप भ्रमर गीत सार देखेंगे तो उसका प्रत्येक पद किसी न आप उसके ऊपर देखेंगे लिखा हुआ होगा, राग का नाम, राग सारंग, राग तोड़ी। इसी तरह से आप कई देखेंगे कि विविध राग रागनियों में इसका जो है, इसकी जो रचनाएं हैं, पद वगैरह जो हैं वो निबद्ध होते हैं, यानी विविध राग रागनियों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार में क्या है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा जो है क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। उपमा का प्रयोग सूरदास तो इतना ज़्यादा करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना करते हुए कहते हैं, वो कोटेशन एग्जैक्टली आप लिखिएगा, वो मैं आपसे उसका मोटा मोटी भाव बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि सूर को उपमा देने की झक सी पड़ जाती है, और एक के बाद वो उपमा पर उपमा करते चले जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है किसके प्रति, सूरदास के प्रति, उनकी उपमाओं को लेकर।
प्रतीक, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतीक को समझना जो है, इस धारा के कवियों ने जो है जो रचनाएं की, तो उसमें जो है हर जो है कहीं ना कहीं प्रतीक है। जैसे कि प्रेमाश्रयी धारा में आप क्या देखते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा में भी देखते हैं कि वहाँ हर चीज़ प्रतीक है। वहाँ प्रेमी जो है आत्मा का प्रतीक है, नायिका जो है वो परमात्मा के प्रतीक है, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ पर भी सब कुछ है, प्रतीक है। गोपियाँ क्या हैं, गोपियाँ हैं जीवात्मा हैं, जिनके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, वियोग में पड़ी हुई हैं। कृष्ण क्या है, कृष्ण जो है परमात्मा के प्रतीक हैं। गोपियाँ जीवात्मा, कृष्ण परमात्मा। कृष्ण की जो बांसुरी है वह भी प्रतीक है। कृष्ण की बांसुरी क्या है, उन आत्माओं पर अनुग्रह, उन आत्माओं पर प्रेम बरसाने का माध्यम है। तो यह जो है पूरा का पूरा जो साहित्य है, आलोचकों का एक वर्ग ऐसा मानता है और मेरी भी ऐसी समझ है कि कहीं ना कहीं यह प्रतीकात्मक साहित्य है। ये आजकल या इस तरह से सड़क छाप कोई तो थे नहीं, पहले तो हम यही देखते हैं कि ये भक्त भी थे, तो ये भक्त भी परक रचनाएं ही कर रहे थे, ठीक है। और ये सस्ती सड़क छाप साहित्य का प्रेम का वर्णन उस ढंग से नहीं कर रहे थे। और इसको हम लोग अगर सीधे सीधे समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अंत वही जो होगा, समझ की जो होगी वहीं सड़क छाप तक ही हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि इनकी जो रचनाएं थी, इनकी रचनाओं में जो प्रेम तत्व विशेष रूप से था, वो कहीं ना कहीं जो था वो प्रतीक था। और प्रतीक क्या क्या है मैंने बतला दिया है आपको। बिंब पर हम लोग आ जाते हैं। तो बिंब का प्रयोग जो है इस धारा में काफ़ी किया गया है। बिंब हम लोग जानते हैं इमेज का हिंदी रूपांतरण है, इमेज अंग्रेजी वर्ड है, उसका हिंदी रूपांतरण है। और बिंब का प्रयोग क्यों होता है, तो कि आपको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, आपको अपने भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बिंब का प्रयोग किया जाता है। बिंब का वर्गीकरण जो है कई आधार पर किया जाता है, कई आधार पर बिंबों का वर्गीकरण किया जाता है। ऐन्द्रिक आधार पर किया जाता है या सर्जक के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ऐन्द्रिक आधार पर हम सभी जानते हैं 5 प्रकार के बिंब होते हैं, जैसे कि चाक्षुष बिंब हुआ, यानी ये वाला, या दृश्य बिंब इसको कहते हैं, श्रव्य बिंब, घ्राण बिंब। बाकी 2 बिंबों के नाम आप मुझे बताएंगे। तो यह हुआ इंद्रिय आधार पर हुआ। उससे फिर इसके बाद होता है सर्जक के आधार पर, यानी जो रचना कर रहा है उसके आधार पर क्या है कि वो काल्पनिक बिंब है या फिर उसका स्वानुभूत बिंब है। इसी तरह से बिंब का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। तो बिंब का मुख्य कार्य क्या है कि आपकी अनुभूतियों को एकदम से मूर्त रूप प्रदान करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिंबों का भी प्रयोग इस धारा में काफ़ी किया गया है। तो यह था कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषता, जिसमें हमने भावगत विशेषताओं को देखा, साथ ही साथ उसकी शिल्पगत विशेषताओं को देखा है। आगे के वीडियो में हम लोग जो है संत साहित्य के विषय में उसकी सामान्य प्रतिवर्तियों पर चर्चा करेंगे। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपसे एक और आग्रह है कि आगामी बीपीएससी, अभी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं एनालिसिस कर मैं गेस्ट क्वेश्चन टाइप भी दे सकता हूँ और मुझे उम्मीद है उससे काफ़ी कुछ आपको सहायता मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और आई होप ये वीडियो जो है आपके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कुछ क्लियर किया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक देखें, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मैं समय निकालता हूँ। अपने मित्रों को दिखलाएँ, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।